तो ये बड़ी खबर है और बेहद अहम भी है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें एक वर्ग ऐसा है जिसके सामने सबसे ज्यादा जॉब का खतरा है। लेकिन अब लेबर लॉ को सस्पेंड किया सरकार ने। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोविंद चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोविंद जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? लेबर लॉ को सस्पेंड किया सरकार ने, ये बड़ा फैसला लेते हुए 3 सालों के लिए लेबर लॉ को सस्पेंड किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही हमेशा रही है पूंजीपतियों के पक्ष में जी। ये मजदूर, रोजगार, गरीब लोगों के विरुद्ध में इन्होंने कानून बनाया है। उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाया है। हमेशा हम लोग इस बात को कहते रहे कि सरकार पूंजीपतियों की रक्षक है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने 68,000 करोड़ से अधिक रुपया का कर्ज माफ कर दिया पूंजीपतियों को। गरीब पैदल जा रहे हैं, रेल में अपना किराया दे रहे हैं, बस में अपना किराया दे रहे हैं, अपना बस ट्रक करके के जा रहे हैं, ट्रैक्टर से टैंकरों पर चढ़ के जा रहे हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। लेकिन राम गोविंद जी, सरकार का तो ये कहना है कि इस समय महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के पास ये रियायत होगी कि वो निवेश करे और साथ ही साथ उसके पास ये हक हो कि वो अपने अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लाभ हानि को देखते हुए या तो हायर करे कर्मचारी को या फिर फायर करे। एक बात सुनिए जी। ख्याल रखना है मजदूरों को जिनके पास रोजी रोटी का सवाल है जी। जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, थोड़े मजदूरी पर काम करते हैं। सरकार को उसको ख्याल रखना है कि सरकार को उसका ख्याल रखना है जिनके पास अकूत संपत्ति है। राम गोविंद जी, विपक्ष का एक्शन इस पर क्या होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। विपक्ष का इस पर कोई तो एक्शन होना चाहिए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर ट्वीट किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग किया है। मैं भी नेता विरोधी दल की हैसियत से इस गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी अध्यादेश को लाने के लिए मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और गरीबों के हित में अगर चाहती है सरकार तो तत्काल इस्तीफा दे, जिसे दूसरी सरकार आवे और गरीब और मजदूरों के हितों की रक्षा कर सके। जी। राम गोविंद चौधरी जी, आपने कहा कि इस्तीफा दे सरकार ताकि दूसरी सरकार आ सके और हितों के लिए काम किया जा सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपकी सरकार होती इस वक्त प्रदेश में और ये स्थिति होती, महामारी का संकट होता, तो इस वक्त आप लोग क्या कदम उठाते हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगी। हम गरीबों को और पैसा देकर के मजबूत करते कि वो अपने परिवार को चला सके। जी। हम मजदूरों को और पैसा बढ़ाने की बात करते पूंजीपतियों से कि तुम इनका तनख्वाह वेतन और बढ़ाओ, इनका मानदेय और बढ़ाओ, जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, मकान बना सके और साधन अपने घर का उत्पन्न कर सके। हम ये नियम बनाते जी। लेकिन राम गोविंद चौधरी जी, आपकी भी सरकार रही है प्रदेश में और आप बेहतर समझते होंगे कि सरकार पर आर्थिक रूप से कितना दबाव बन जाता है और इस वक्त महामारी के संकट में दबाव पर तो कैसे बैलेंस कर पाते? अगर एक तरफ आप श्रमिकों के लिए काम करते, हितों की रक्षा करते, तो दूसरी तरफ जो अनबैलेंस होता आर्थिक व्यवस्था, उसको कैसे आप सही करते? तो क्या मजदूरों का जान मार करके हम आर्थिक व्यवस्था ठीक करेंगे? जी नहीं, लेकिन राम गोविंद चौधरी जी, मैं वही तो जानना चाहती हूँ, वो क्या ऐसा प्लान है? क्योंकि विपक्ष का भी एक रोल बहुत अहम होता है लोकतंत्र में, तो ऐसे में आप लोगों के पास भी तो कोई ब्लूप्रिंट होगा प्लान का कि इस वक्त अगर आपकी सरकार होती तो आप लोग कैसे काम करते? शायद कुछ सुझाव मिल सके मौजूदा सरकार को। हम इस देश के पूंजीपतियों से एक्स्ट्रा टैक्स लगाते जी। हम उनसे जितना लाभ कमाए हैं उसके हिस्सेदारी लेते,
टैक्स लगा के बड़े बड़े पूंजीपतियों से हम पैसा इकट्ठा करके हम गरीबों के मजदूरों को हितों की रक्षा करते हैं। चौधरी जी, शुरुआती दौर में जब इस महामारी का पता चला उस वक्त सरकार ने लोगों से मदद करने की भी अपील की, साथ ही साथ कंपनियों से भी अपील की गई कि आप अपने कर्मचारियों को फायर ना करें, उनकी सैलरी ना काटे। ये तमाम वो मदद जिसकी अपील सरकार ने की थी, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ? आपको क्या वजह लगती है जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला ले लिया गया? 3 साल के लिए लेबर लॉ को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। क्या वजह लगती है? क्या ऐसा हुआ होगा या सरकार ने ऐसा क्या सोचा होगा जिसकी वजह से ये फैसला हुआ? राम गोविंद चौधरी जी, इस वक्त मजदूर अपने घर आना चाहते हैं और उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी कि किस तरीके से आप व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हर प्रवासी मजदूर को उनके गृह जनपद हम लेकर आएंगे और पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे इंतजाम के साथ, चाहे वो मेडिकल चेकअप हो या फिर खाने पीने और इसके साथ ही टिकट का खर्चा हो। इस व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त में? बिल्कुल सरकार गलत कह रही है जी। आप ही लोग चैनल में दिखला रहे हैं जी कि जो मजदूर ट्रेन से आ रहे हैं वो टिकट खरीदे हैं, वो भी वास्तविक टिकट से अधिक पैसे पर। वो सामने दिखला रहे हैं टिकट को, हर मजदूर टिकट खरीद के। गोविंद चौधरी जी, सरकार का तो ये कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये अपील कर रहे हैं कि मजदूरों को धैर्य रखना होगा, परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो व्यवस्थाएं सामान्य दौर में मिलती हैं वो एकदम से नहीं मिल पा रही हैं और ऐसे में सभी को धैर्य रखना होगा। लेकिन आपको क्या वजह लगती है जो मजदूर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के इस कदम पर? क्योंकि हमने जिस तरीके की तस्वीर देखी, लगातार मजदूर ट्रक के माध्यम से, जैसा कि आपने भी बताया कि पैदल ही चलने को तैयार हो जा रहे हैं, साइकिल से वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। क्या वजह लगती है कि सरकार के कदम पर भरोसा नहीं जता पा रहे मजदूर? चौधरी जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखते हैं तो बाकी राज्य जो इस वक्त सबसे ज्यादा देश में प्रभावित हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात करें, तमिलनाडु, इसके बाद दिल्ली, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े बिल्कुल अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं सरकार के लिए, लेकिन यहाँ पर मामले वैसे नहीं बढ़ रहे हैं और सरकार का कहना है कि हमने जो सख्ती बरती है शायद उसी का नतीजा है कि मामले नहीं बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा। शक्ति बढ़ती है, लेकिन यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने स्वयं अनुशासित होकर अपने अपने घरों में रहने का काम। मैं चाहूंगी जवाब में क्या है कुछ आप अधिकारी कर रहे हैं, आप कुछ मूल रूप से बता पाए हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री की तरफ से आपको क्या जवाब मिला है, आपका प्रश्न क्या था? मैं चाहूंगी कि एक बार दर्शकों को आप ब्रीफ करें। आखिरी के 2 सवाल राम गोविंद जी, आखिरी के 2 सवाल आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि समय की कमी है तो संक्षेप में आप उत्तर उसका दीजिएगा। एक तो मायावती ने आज कहा कि मजदूरों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। तरफ आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को लेबर लॉ को लेकर? मैं जो जिसका नाम आपने लिया कि उन्होंने आज सब उसको, मैंने मुख्यमंत्री के पत्र में यही लिखा है जी कि मजदूरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भाड़ा दे के आ रहे हैं, क्वारंटीन जो किए गए हैं मजदूर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए राम गोविंद चौधरी जी। तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने लेबर लॉ को लेकर सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए सोचती है, मजदूरों के लिए बात सिर्फ करती है, काम नहीं करती। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।